जय हिंद दोस्तों। केंद्रीय कर्मचारियों और सैनिकों की नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ा। यानी मोदी जी की मुश्किलें बढ़ी, लड़खड़ा रही है सरकार। क्या हुआ मोदी जी? अग्निपथ योजना पे फंस गए हैं। तारीख को मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी आ रही है। आंध्र प्रदेश से टीडीपी चंद्रबाबू नायडू, दूसरे एनडीए के अंदर नीतीश कुमार जी हैं। उन्होंने नेता हैं, देश के लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि सही समय पर सही फैसला लेंगे। बात तीसरी बार वापस आई है। वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा हो, ये एमएसपी का मुद्दा हो, ओपीएस का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, यानी उन्होंने इस सरकार के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है। एन फैक्टर पर टिकी हैं निगाहें। उप प्रधानमंत्री पद और स्पेशल विशेष राज्य का दर्जा देने का ऑफर, रात भर नहीं सोए हैं ये नेता। हाँ ये दोस्तों, ये आपने मेरा इस बात को सुना। मैं ये कहने वाला हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को यानी मैंडेट मिला, लेकिन बहुमत का जो आंकड़ा है उससे सीटें कम रह गई। यानी कि क्यों कम रह गई, इसमें सीधे सीधे लेख है कि उन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों, चाहे आपने ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन सिस्टम को नकारा बुरी तरीके से, कर्मचारियों के किसी भी मुद्दे को अपने ना ही चुनाव घोषणा पत्र में उन्होंने शामिल किया और ना ही कि जितने केंद्रीय कर्मचारी संगठन है लगातार ओपीएस का दबाव बना रहे हैं। अग्निवीर को लेकर के सरकार के ऊपर दबाव है, वन रैंक वन पेंशन को लेकर सरकार के ऊपर दबाव, लेकिन सरकार ने बिल्कुल नजरअंदाज किया। आप देख सकते हो 18 महीने डीए से लगा करके 8वें वेतन आयोग के गठन तक सरकार ने कोई कहीं भी नाम नहीं लिया। ये भी नहीं नाम लिया कि आखिर में हम इसमें कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। बिल्कुल एक सुनाई नहीं, अनसुनी की हो। इसका खामियाजा ना इस सरकार को भुगतना पड़ रहा है। अब आगे क्या होने वाला है, आज का पेपर क्या कह रहा है? यदि आप फौजी हैं, हम वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, हर कोई अपना अपना आइडियोलॉजी के अनुसार देखता होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि अब एन फैक्टर हैं माननीय नीतीश कुमार जी बिहार से और नायडू जी आंध्र प्रदेश से। दोनों एन है, यानी इस चेयर के अंदर, प्रधानमंत्री कुर्सी के अंदर दो यदि टांगे हैं तो एक नीतीश कुमार जी हैं और दूसरे नायडू जी हैं। इनका ये दो व्यक्ति ऐसे, आप वीडियो सुनिए जो मैंने कहा है। आज देश के अंदर अगर एनडीए गठबंधन में देखें, दो मुख्य पार्टियां हैं। एक पार्टी है आंध्र प्रदेश से टीडीपी चंद्रबाबू नायडू। 2019 में चंद्रबाबू नायडू वो नेता हैं जिन्होंने मोदी जी के खिलाफ पूरे देश में घूम करके लोगों को इकट्ठा किया। दूसरे एनडीए के अंदर नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने इस बार घूम करके देश भर में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अभियान चलाया। ये दोनों नेता हैं, देश के लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि सही समय पर सही फैसला लेंगे और इस तानाशाही को खत्म करने के लिए देश की जनता की जो आवाज है उसे सुनेंगे और देश में इस तानाशाही को खत्म करके एक लोकतांत्रिक सरकार बनाएंगे। लोगों के बेरोजगारी और महंगाई की समस्या का समाधान करेंगे। यह देश जो उम्मीद कर रहा है, पूरे देश की हमें उम्मीद है कि जल्दी उसकी आकांक्षा पूरी हो। जो दो व्यक्ति ऐसे हैं कि जो पूरे देश में मोदी जी के खिलाफ सभी को एकजुट करने का प्रयास कर चुके हैं, ये कोऑर्डिनेटर रहे हैं, संयोजक रहे हैं, लेकिन मजबूरी में इस बार उन्होंने अपने अपने दलों को छोड़कर इनके साथ मिले। वो कुछ और मजबूरी रह सकी, लेकिन ये पक्के खिलाड़ी हैं, राजनीति के मजे हुए दो खिलाड़ी हैं, नीतीश कुमार जी और नायडू जी। और इन्होंने किसी ने अपना फोन बंद कर लिया है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, बहुत सारे ड्रामे मिमिक्री चल रही है। जैसे कि एक बंदा गा रहा है, इधर एक लेडीज है, उधर है एक लेडीज नीतीश कुमार है और एक नायडू जी हैं, और इधर माननीय प्रधानमंत्री, दोनों को पटाने के चक्कर में लगे। कई तरह की मीम्स चल रही है, कई तरह की मीडिया खबरें चल रही हैं, कई तरह की कोशिश भी हो रही है। पूरी रात भर कोशिश इस बात की हुई है कि यानी नायडू जी को और नीतीश कुमार को फिर पलटा जाए, यानी फिर इनको कुछ दिया। इसलिए उनको उप प्रधानमंत्री पद का ऑफर दे दिया गया है कि नीतीश जी आप बनना चाहो तो आपको मैं प्रधानमंत्री यानी इस सरकार का सेकंड बॉस बनाने को तैयार हूं। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, नायडू जी को बुलाया, आप विधानसभा चुनाव हुए, आपको स्पेशल पैकेज, जितना मुंह मांगा धन चाहिए, पूरे आंध्र प्रदेश में जितना मैं धन दे दूंगा, कोई भूखा नहीं होगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा, बस आप हमारी सरकार बचा लीजिए। बड़ा फैक्टर है, जैसे कि मैं आपके सामने बहुत सारी चीजें ले आने से पहले, लेकिन अंततः लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र बच गया, यानी लोक की जीत हुई है। लोक माने जनता, तंत्र माने संसाधन।
तंत्र किसके पास था? सरकार के, वर्तमान सरकार के पास मीडिया थी जो लगातार सपोर्ट कर रही थी, पूरा पैसा था, पुलिस थी, ईडी थी, सीबीआई थी, सब कुछ था, लेकिन तंत्र पूरी तरह न जीते हुए लोग जीते। इसलिए यह खबर कह रही है कि सरकार एनडीए की, चमत्कार इंडिया का, इंडिया मींस जो राहुल गांधी जी का गठबंधन है, और मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार, 62 साल में पहला ऐसा हुआ। लेकिन मोदी जी 1,52,000 से जीत पाए, पसीना छूट गया था। अजय राय जी बनारस में पसीना छूट गया था। और जहां अयोध्या की बात कर रहा हूं वहां बीजेपी हारी भी है। हमें सोचना होगा, ये बात मैं किसी के पक्ष विपक्ष नहीं कह रहा, लेकिन जो वोटर है वो भी समझदार हो गया है। और राहुल गांधी हैं वो एक जगह 3 लाख, 3.25 से जीते हैं, एक लगभग 4 लाख से जीते हैं वायनाड से। तो दोस्तों इस तरह की खबरें हैं। और किंग मेकर हो सकते हैं, उन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि किंग मेकर 2 लोग हैं जिनको बताया, आप समझ सकते हो, नायडू जी को और नीतीश कुमार जी को। तो ये सारे छोटे छोटे आप वीडियो देख सकते हो। लेकिन अब बात ये आती है कि 10 करोड़ सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी थी और उससे भूतपूर्व सैनिक थे, और लगभग आपने उत्तर प्रदेश में इसका असर देखा होगा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, सब जगह असर देखा होगा। अब सरकार पर अंकुश लग गया है दोस्तों, सरकार बन भी गई लेकिन ये अंकुश लगा है। अभी आप, हम या सरकारी कर्मचारी या फौजी या 191 पेंशन का दबाव ज्यादा डाल सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि अब ये कोalition गवर्नमेंट बनेगी और हमेशा प्रेशर रहेगा, गवर्नमेंट को खिसकने का प्रेशर। बन भी गई तो गवर्नमेंट का चलने में गड़बड़ी रहेगी, कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग होगी, कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे हैं जो गरीब के, जनता के, वो इनके सामने रखे जाएंगे। अब ये दोनों कानों से सुनेंगे, दोनों आंखों से देखेंगे, इसलिए अंकुश बहुत जरूरी है। धन्यवाद। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे, और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया वो आज सफलता को चूमने लगी है। क्या हुआ मोदी जी, अग्निपथ योजना पे फंस गए हैं? कोई जवाब नहीं है। जनता पूछ रही है अग्निपथ योजना क्यों लागू की? तो मोदी जी डरने की जरूरत नहीं है। आप उनको बता दीजिए कि 4 तारीख को मैं यहां से जा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आ रही है और राहुल गांधी जी
खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, वो इसके ऊपर फैसला करेंगे। आपने जुमला छोड़ने की कोशिश तो की कि हम इसको रिव्यू करेंगे, तो डर गए हैं आप, लोगों से डर गए हैं, जनता से डर गए हैं, जनता आपके खिलाफ हो चुकी है, जनता आपका विश्वास करना छोड़ चुकी है। तो मोदी जी आप जाइए, अपना जुमला अपने पास रखिए और ये 4 जून के बाद काम आएगा। हम आएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि 4 जून को सबसे पहले आते ही सबसे पहला फैसला हम करेंगे, अग्निपथ स्कीम को, पॉलिसी को खत्म करेंगे, पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू